एक और अनुग्रहित सुबह देखने के योग्य बनाने वाले हमारे परमेश्वर की करुणा के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए मेरे श्रोताओं को परमेश्वर के प्रेम में नमस्कार। भजन संहिता 147 उसका पहला वचन, यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। अनुग्रहित वचन को आधार मानकर स्तुति करना मनोहर है और उचित है। इस बात पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर में शरणागत हो। परमेश्वर की स्तुति करना मनोहर है और वह उचित है। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हर काम उचित नहीं, लेकिन एक भक्त के विषय में सोचे तो परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, वह हमेशा मनोहर और उचित है। परमेश्वर की स्तुति करने की मनोहरता को राजा दाऊद ने पहचाना और जब परमेश्वर का संदूक नगर में आया तो राजा दाऊद ने अपनी पूरी शक्ति और बल के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना की। अपनी पत्नी मीकल के द्वारा नीचा दिखाए जाने पर भी राजा दाऊद ने नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना करने पर चाहे कोई भी हमें नीचा दिखाए, परमेश्वर की आराधना करना उचित और मनोहर है। अपने हृदय में इस दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। जब परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाला वह संदूक अपने नगर में आने पर राजा दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति आराधना की, तो नए नियम के विश्वासी हम और आप उन सब आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए की है, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करके उसको धन्यवाद दें और स्तुति करना ही केवल उचित और मनोहर है। इस बात को समझकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले बनना चाहते हैं तो पहला यह पहचानना आवश्यक है कि स्तुति करना अति मनोहर है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 15 वचन के आधार पर, क्योंकि यदि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतों के ऊपर फैला ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं। मेरे प्रियो, यह केवल परमेश्वर की दया और करुणा ही है कि हम नाश नहीं हुए। हम जो आज अपना जीवन जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यह केवल परमेश्वर की कृपा ही है। इसलिए यदि परमेश्वर की कृपा हमारे अंदर निरंतर बढ़ना है तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए सदैव धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति और आराधना करते रहें। तीसरा, स्तुति की मनोहरता क्या है? स्तुति की मनोहरता यह है कि हम सदैव सुरक्षित महसूस करवाती है। यशायाह उसका 60वां अध्याय 18वां वचन, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। हे मेरे प्रियो, यदि हम स्तुति करते हैं तो स्तुति का वह फाटक हमारे विरुद्ध आने वाली हर शून्यता को और हर पराजय को जो हमारे परिवार में और हमारे जीवन में प्रवेश करने से रोक देती है। मोर्देकई नामक परमेश्वर के भक्त के खिलाफ जब हामान ने योजना बनाई तो उसकी पत्नी ने उससे यह कहा, यदि वह यहूदी है तो तू उस पर कभी विजय नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, यहूदी शब्द का अर्थ है स्तुति करने वाला। परमेश्वर की स्तुति करने वाले भक्त के विरुद्ध दुष्ट की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी, यह निश्चित है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसकी सुरक्षा और अगुवाई हमारे चारों ओर से घेरे रहती है। परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में अपने भक्तों को सुरक्षित रूप से छुपा कर रखता है। परमेश्वर की जब जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत हमारी सेवा करने के लिए और हमें सुरक्षा देने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे हर मार्ग में सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। इसलिए हे मेरे प्रियो,
जब हम भोर को उठते हैं तो कुछ पल परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए निकालें। भजन संहिता 115वां अध्याय उसका 17वां और 18वां वचन। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। यदि हम आज स्तुति नहीं कर पा रहे तो हमारी अवस्था उस मृतक के समान है जो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए असमर्थ है। वचन के आधार पर यदि हम सोचें तो हमारी अवस्था उस मृतक के समान है जो अपने पाप और गुनाहों के कारण मर चुका है। यदि हम मृतक हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। यदि हम यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों के लिए मर चुके हैं और पुनः जीवित हुए हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना किए बिना नहीं रह सकते। उस क्रूस के प्रेम को यदि हमने चखा है तो हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना अत्यंत मनोहर है। चाहे कोई भी उसे तुच्छ जाने तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अपने दिल में एक दृढ़ता के साथ यह कहेंगे कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना ही मनोहर है। हैव ए ब्लेसेड डे।